जोहार साथियों, आप देख रहे हैं झारखंड खबर लाइव, जहां हर खबर सबसे पहले बिना मिलावट और बिना डर दिखाई जाती है। इस वक्त झारखंड की जमीन से बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सिर्फ 10 मिनट में टॉप 50 ब्रेकिंग और अहम खबरें, वो सच्चाई जो सिस्टम हिलाती है और जनता से जुड़ी है। लेकिन खबरें शुरू करने से पहले एक जरूरी अपील। आप ये वीडियो किस जिले, किस प्रखंड, ये किस गांव से देख रहे हैं, तुरंत कमेंट में। मनरेगा को लेकर लातेहार में माहौल गर्म है। कांग्रेस ने धरना देकर कहा कि योजना बंद होने से गरीबों का सहारा छिन गया है, लोगों को काम नहीं मिल रहा। पार्टी ने राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है ताकि मनरेगा फिर से सही तरीके से चालू रहे। रांची में अनुदान लेने वालों के लिए राहत की खबर है। अब आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 5 तारीख कर दी गई है। जिनका फॉर्म किसी वजह से छूट गया था, उन्हें एक और मौका मिला है ताकि वे सरकारी मदद से वंचित न रहें। झारखंड में बिजली व्यवस्था सुधारने की तैयारी है। JBVNL ने अगले 5 साल तक निर्बाध बिजली आपूर्ति का पूरा प्लान आयोग को सौंप दिया है। सरकार का कहना है कि इससे कटौती कम होगी और गांव शहर दोनों जगह हालात बेहतर होंगे। धान खरीद को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा सरकार पर सवाल उठा रही है। वहीं सरकार की तरफ से डॉक्टर इरफान ने कहा कि सब कुछ नियम के अनुसार हो रहा है। उन्होंने आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी उम्मीद की खबर है। पायलट ट्रेनिंग के लिए परीक्षा कराने का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट में आएगा। अगर मंजूरी मिल गई तो राज्य के युवाओं को एविएशन सेक्टर में आगे बढ़ने का अच्छा मौका मिलेगा। मैट्रिक और इंटर के कई छात्र समय पर फॉर्म नहीं भर पाए थे। इसे देखते हुए बोर्ड ने अंतिम तारीख बढ़ा दी है। इससे छात्रों को राहत मिली है और अब वे बिना घबराए अपनी परीक्षा की तैयारी और प्रक्रिया पूरी कर पाएंगे। JPSC नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति में देरी की सजा उम्मीदवारों को नहीं मिलनी चाहिए। उन्हें वरीयता का लाभ दिया जाएगा ताकि उनका भविष्य खराब न हो। सड़क हादसों को कम करने के लिए केंद्र सरकार सख्त नजर आ रही है। गडकरी ने कहा कि लापरवाही अब जानलेवा नहीं बनने दी जाएगी। एम्बुलेंस व्यवस्था को लेकर नए फैसले लिए गए हैं ताकि घायलों को समय पर इलाज मिले। लोकसभा ने परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों की भागीदारी वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और देश की भविष्य की ऊर्जा जरूरतें आसानी से पूरी की जा सकेंगी। दिल्ली सरकार ने देश के सैनिकों के लिए अच्छी पहल की है। दुर्गम इलाकों में तैनात जवानों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए गए हैं ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत इलाज हो सके और स्वास्थ्य सुरक्षा बनी रहे। CUET लागू होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की दाखिला प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी हुई है। कुलपति ने कहा कि अब दाखिला पूरी तरह नियम और मेरिट के आधार पर हो रहा है, जिससे छात्रों और अभिभावकों का भरोसा बढ़ा है। रांची में 10 दिवसीय राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है। यहां हर उम्र के लोगों के लिए किताबें होंगी। लेखक संवाद, सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों के लिए खास गतिविधियां भी रखी गई हैं, जिससे पढ़ने की रुचि बढ़ेगी। JVM श्यामली में वार्षिक खेलकूद कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि खेल से बच्चों में अनुशासन, आत्मविश्वास और टीम वर्क की भावना मजबूत होती है। कांग्रेस से निष्कासित नेता ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर भाजपा की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। OPCC प्रमुख का कहना है कि ये पत्र राजनीतिक हालात और कांग्रेस के अंदर की नाराजगी को साफ दिखाता है। खेत में एक बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। आशंका जताई जा रही है कि ठंड लगने से उनकी मौत हुई है। मौसम विभाग ने भी बताया है कि झारखंड में ठंड और शीतलहर बढ़ने वाली है। बिंदापाथर क्षेत्र में ठंड और शीतलहर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे हैं कि जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। ग्रामीण इलाकों में अलाव तक की सही व्यवस्था नहीं हो पाई है। अटल स्मृति सम्मेलन कमेटी में झारखंड से डॉक्टर रविंद्र राय को शामिल किया गया है। इसे राज्य के लिए सम्मान की बात माना जा रहा है और इससे झारखंड की भागीदारी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। धान खरीद को लेकर बाबूलाल मरांडी और डॉक्टर इरफान आमने सामने आ गए हैं। मरांडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि इरफान ने उन्हें बकवास बताते हुए कहा कि खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस भाजपा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। इससे सदन का माहौल और ज्यादा गर्म होने के आसार हैं और राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है।
झारखंड आंदोलन से जुड़े लोगों को प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। लंबे समय से संघर्ष कर रहे आंदोलनकारियों को इससे पहचान और सम्मान मिला है। लोगों का कहना है कि ये कदम पहले ही उठ जाना चाहिए था। रांची के सेम्बो इलाके में MS धोनी अपना नया घर बना रहे हैं। पहाड़ी जमीन पर G+1 मकान की तैयारी चल रही है। धोनी के घर को लेकर इलाके में काफी चर्चा और उत्साह है। रामगढ़ में जंगली हाथियों के उत्पात से हालात बिगड़ गए हैं। 4 लोगों की मौत के बाद गुस्साए लोग सड़कों पर उतर आए। ग्रामीणों ने प्रशासन से स्थायी समाधान और सुरक्षा की मांग की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 दिसंबर से 3 दिन के झारखंड दौरे पर आएंगी। इस दौरान वे कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी और प्रशासनिक व सामाजिक गतिविधियों से जुड़े आयोजनों में शामिल होंगी। परीक्षा में फर्जीवाड़े का अजीब मामला सामने आया है। जीजा ने फॉर्म भरा और साला परीक्षा देने पहुंच गया। बायोमेट्रिक जांच में पोल खुल गई और पुलिस ने आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। झारखंड के मंत्रियों ने बकाया राशि को लेकर दिल्ली का रुख किया है। केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि राज्य का लंबित पैसा जल्द जारी हो सके और योजनाएं प्रभावित न हो। झारखंड में धान अधिप्राप्ति योजना की ऑनलाइन शुरुआत कर दी गई है। मंत्री ने बताया कि किसानों को इस बार एक मुश्त भुगतान मिलेगा। इससे किसानों को पैसा पाने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि ये व्यवस्था पारदर्शी होगी और किसानों को सीधा फायदा पहुंचेगा। छात्रवृत्ति को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने हेमंत सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संगठन का कहना है कि छात्रों के लिए आए 12,000 करोड़ में से 40% राशि का गबन किया गया है। वहीं सरकार की ओर से इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया जा रहा है। शराब पीने वालों के लिए खबर है। झारखंड में बार खोलने का समय बढ़ा दिया गया है। अब लोग सुबह 4 बजे तक बार में शराब पी सकेंगे। सरकार का कहना है कि इससे पर्यटन और कारोबार दोनों में बढ़ोतरी होगी। IAS विनय चौबे और उनकी पत्नी से जुड़े करीबियों पर ACB की कार्रवाई तेज हो गई है। जांच एजेंसी 2 दर्जन से ज्यादा बैंक खातों में हुए लेन देन की पड़ताल कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द बड़े खुलासे हो सकते हैं। रांची में मारवाड़ी युवा मंच महिला शाखा ने सेल्फी विद सफाई कर्मी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य सफाई कर्मियों के सम्मान को बढ़ाना और समाज में उनके योगदान को लेकर जागरूकता फैलाना रहा। हिमालय योग ओलंपियाड में झारखंड ने शानदार प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में राज्य को 3रा स्थान मिला है। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है और भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन का भरोसा जताया है। सॉफ्ट टेनिस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए खिलाड़ी बाहर जाएंगे। खिलाड़ी लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं। कोच का कहना है कि टीम पूरी तैयारी के साथ जा रही है और अच्छा प्रदर्शन करने की पूरी उम्मीद है। रामनगर को हराकर बुंडू टाइगर सूरज की टीम चैंपियन बनी है। मुकाबला काफी रोमांचक रहा। जीत के बाद खिलाड़ियों और समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और जमकर जश्न मनाया गया। झारखंड एकेडमिक बोर्ड ने छात्रों को राहत दी है। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पैन नंबर की अनिवार्यता अस्थायी रूप से हटा दी गई है। इससे हजारों छात्र बिना तनाव के फॉर्म भर सकेंगे और उनकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी प्रभावित नहीं होगी। जैक बोर्ड ने साफ किया है कि जिन छात्रों के पास अभी पैन नंबर नहीं है वे भी परीक्षा आवेदन कर सकते हैं। बाद में दस्तावेज पूरे करने का मौका मिलेगा। इस फैसले से छात्रों और अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। प्रशासन ने सरकारी खास जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। कई इलाकों में अवैध कब्जे हटाए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा और इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। झारखंड हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि कार्यवाही करते समय किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। चाहे कोई भी हो, नियम सबके लिए बराबर लागू होने चाहिए, तभी न्याय और भरोसा कायम रहेगा। तो दोस्तों, यही खत्म होती है आज की तमाम बड़ी ब्रेकिंग खबरें। सबसे तेज, सबसे पहले और बिल्कुल जमीनी हकीकत के साथ। आप बने रहिए झारखंड की सबसे बेबाक और भरोसेमंद आवाज झारखंड खबर लाइव के साथ, क्योंकि यहाँ खबर नहीं सच्चाई दिखाई जाती है। अगर ये ब्रेकिंग न्यूज़ बुलेटिन आपको पसंद आया हो तो तुरंत वीडियो को लाइक करें। हर झारखंड